हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 12th के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कराने जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स को जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो यकीन मानिए सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे विद डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। आज के इस सेक्शंस में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के ऑब्जेक्टिव्स को लाए हुए हैं, मतलब कि 2020 के ऑब्जेक्टिव्स को आज के सेशन में लाए हुए हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आए हुए थे उसके क्वेश्चंस के साथ साथ आपके पास यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शंस भी होगा, करेक्ट आपका आंसर्स भी होगा। इस आंसर्स में आपको कोई शक करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें सर्च करके की गई है, बहुत मेहनत से बनाया है। सो अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियोस का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, मेरे भाई बहनों तक ये वीडियोस पहुँचे, ताकि उनको इस कोविड-19 के सिचुएशंस में भी उनके तैयारी पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और आज की बात करते हैं तो इस सितंबर का आज 19 तारीख है। 19 तारीख है, यानी कि अभी आपके पास 120 प्लस डेज़ बचे हुए, 120 प्लस डेज़ बचे हुए। तो एक स्ट्रेटजी बनाइए और उन चीज़ों को स्टडी कीजिए। सो बायोलॉजी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी का पूरा 10 साल, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कराने जा रहे हैं। और हर क्वेश्चंस को, अभी तो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स में भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आता है, कोई क्वेश्चंस यहाँ पे ट्रैकल होता है, कोई क्वेश्चन ट्रैप होता है, तो उसको आप कमेंट सेक्शंस में लिखना ना भूलें। उसका आंसर्स आपको बेशक मिलेगा, और ये या तो रिटन फॉर्म में मिल जाएगा या फिर वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। सो उसके लिए निश्चिंत रहें, हर चीज़ों को आसानी से डिस्कस किया जाएगा। क्लियर। तो आज के सेशन में हम लोग लाए हैं क्लास 12th के बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स यानी कि 2020 के क्वेश्चंस को लाए हुए हैं, जिसमें हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। सो देर किस बात की, चलिए करते हैं आगाज़, हमें जो पढ़ना है आज। राइट, चलिए। और आपको पता है कि क्लास 12th के 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे 42 क्वेश्चंस थे। पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे आपके 42, और 42 क्वेश्चंस में से आपको ऑप्ट करने थे 42 क्वेश्चंस में से आपको ऑप्ट करने थे यहाँ पे 35। अगर 35 से ज़्यादा आप ऑप्ट करते थे, 35 से ज़्यादा आप क्वेश्चंस अगर ट्रैप करते थे या फिर टिक करते थे, तो आपके 35 के बाद वाले जितने भी है, 35 से 42 के बीच में जितने भी नंबर वो चीज़ हैं, उसको आपको ट्रैक नहीं कहता था। सिर्फ आपको 42 में से 35 ही क्वेश्चंस आपको करने थे, और उसी का आपको मार्क्स मिलने वाले थे। सो उसके आंसर्स भी हमारे पास है और उसके क्वेश्चंस भी आपके पास स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस की जाएगी इस चीज़ को। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन इसमें से अब्सेंट होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन इसमें से अब्सेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर से है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं होता है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंटेज फॉर इन फोटोकेमिकल स्मॉग, तो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है आपका विच वन इज इनिशिएशन कोडोन। इसमें से इनिशिएशन कोडोन कौन है, इनिशिएशन कोडोन कौन है। इनिशिएशन कोडोन आपने पढ़ा होगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर्स में, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AUG एंड GUG, AUG एंड GUG। क्लियर, चीज़ें क्लियर होती जानी चाहिए। जो भी क्वेश्चंस आपको ट्रैकल हो, सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस में आपको डालना है कमेंट सेक्शन में। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है हाई अमाउंट ऑफ एस्चेरिशिया कोली। ई कोलाई का मतलब होता है एस्चेरिशिया कोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ। एस्चेरिशिया कोलाई में, वाटर में जो एस्चेरिशिया कोलाई होता है उसमें हाई अमाउंट अगर वाटर में एस्चेरिशिया कोलाई हो तो किस चीज़ का इंडिकेटर है। इसका आंसर होगा आपका सीवेज पॉल्यूशन। इसका सीवेज पॉल्यूशन आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से चेक करने के बाद ही आपको वो चीज़ किया है। और बुक्स में अगर आप वो चीज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो भी सकता है। अगर गेस्ट पेपर्स की बात करते हैं, फिर प्रीवियस ये जो बुक्स बाजार मार्केट में आते हैं वहाँ से अगर चेक करने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ से गलती आपके उसमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को।
चौथा क्वेश्चन है आपके पास, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ। साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ। किस फील्ड में आपका यूजफुल बायो फर्टिलाइजर्स होता है, किसके फील्ड में, बताइए क्या होगा आंसर इसके। चौथा का आंसर हो जाएगा चावल, राइस। चौथा का आंसर हो जाएगा राइस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, रेट्रोवायरस इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। किस डिजीज का एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है रेट्रोवायरस, मतलब कि उस डिजीज को कॉज करने वाला रेट्रोवायरस किस डिजीज का है, मतलब कौन से रोग को फैलाता है। यहाँ पे जो रोग दिया हुआ है, एक आपके पास सिफिलिस है, एड्स है, आपका फाइलेरिया है, और आपका डी ऑप्शन में कह रहा है कि बोथ ए एंड बी, सिफिलिस और एड्स दोनों। क्या हो सकता है, सिफिलिस और एड्स दोनों क्या हो सकता है यहाँ पे। तो सर ये चीज़ें आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी, एड्स। एड्स रोग को फैलाता है रेट्रोवायरस। क्लियर है। रेट्रोवायरस इज ए कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स, AIDS। एड्स का तो फुल फॉर्म आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ आपको, एक्वायर्ड, सी नहीं होगा सॉरी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये चीज़ आपका होता है आपका किसका, AIDS का फुल फॉर्म, राइट। चलिए तो इसका रेट्रोवायरस किस डिजीज को कॉज करता है, तो आपका एड्स होगा, राइट। चलिए पांचवा का आंसर आपके पास आ गया बी, पांचवे का ऑप्शन आ गया आपके पास बी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल। इसमें से कौन सा कैंसरस सेल है, मतलब कैंसर सेल किसको कहते हैं, इसमें से कैंसर सेल आपको किसको कहते हैं। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका टी सेल्स। टी सेल्स को कैंसर सेल कहते हैं। कैंसर सेल कौन है, टी। क्लियर। चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। क्लियर। जो भी चीज़ें यहाँ पे याद हो रहा है वो चीज़ याद हो जाए, और जो बचा हुआ है जो उसका कन्फ्यूज़न है अगर तो कमेंट सेक्शन में डालिए, सॉल्व किया जाएगा पूरी तरीके से। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि मैन इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर। किस ऑर्डर का मैन आपका मेंबर है और किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो फैमिली आपको भी पता है, फैमिली हर किसी को पता है। अगर बात करते हैं मैमेलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे होमिनिडी आपका फैमिली होगा, फैमिली होमिनिडी होगा। और होमिनिडी अगर जैसे बात करते हैं, होमिनिडी जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे, तो होमिनिडी और किसी में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। होमिनिडी सिर्फ एक ही में देखने को मिल रहा है, और वो है आपका सी ऑप्शन में, मतलब प्राइमेट आपका ऑर्डर है और आपका होमिनिडी आपका फैमिली है। क्लियर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, कौन आपके पास इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राइमेट्स आपका ऑर्डर है और आपका होमिनिडी आपका इसका फैमिली है। क्लियर। चलिए 7th क्वेश्चन आपके पास हो गया। 8th क्वेश्चन, एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट फाउंड इन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन से, अगर आप जैसे देखेंगे एनिमोफिली आप टिक कर दीजिएगा ग्रास या फिर मेज या फिर विट, जो भी आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हो नॉट फाउंड इन। एनिमोफिली आपका टाइप ऑफ ये पॉलिनेशन है जो विंड के द्वारा होता है। एनिमोफिली एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें जो विंड के द्वारा होता है, मतलब अगर पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली, राइट। द pollination which takes by wind, the pollination which takes by wind is called एनिमोफिली। तो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। तो एनिमोफिली किस में आपका नहीं होता है, तो ये इन तीनों में होता है, इन तीनों में होता है, इन तीनों में, इसमें नहीं होता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, डी, सैल्विया इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है। 9th क्वेश्चन है आपके पास, विच प्लांट
डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट। हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट में कौन सा ग्रो नहीं करता है? हाइड्रोफाइटिक कहने का मतलब आप ध्यान से सुनिए, हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट कहने का मतलब क्या होता है समझिए, कि वैसा एनवायरनमेंट जहाँ पे वाटर ना हो, जहाँ पे वाटर हो, सॉरी, हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट का मतलब जहाँ पे वाटर हो, लेकिन यहाँ पे नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक, हाइड्रोफाइटिक में ग्रो नहीं करता है। हाइड्रीला आपका वाटर, इसका एनवायरनमेंट जहाँ पे होता है वाटर होता है। ट्रापा को एक और नाम से आपने सुने होगा, सिंघड़ा नाम सुना होगा, सिंघड़ा है ना, सिंघड़ा आपके अगल बगल में देखने को मिलता होगा ये चीज़, सिंघड़ा, तो इसको सिंघड़ा भी बोलते हैं। तो ये सिंघड़ा तो आपको पता है कि पानी में ही उगाया जाता है, राइट। तो आपका ये भी आपका हाइड्रोफाइटिक ही है, ये आपका ट्रापा भी आपका हाइड्रोफाइटिक ही है, और आपका हाइड्रीला हाइड्रोफाइटिक है, नेलुम्बो हाइड्रोफाइटिक है। तो हाइड्रोफाइटिक एनवायरनमेंट में इसमें से कौन सा ग्रो नहीं करता है? तो सिर्फ और सिर्फ अकेकेशिया, ये आपका जीरोफाइटिक है। ये कौन सा प्लांट्स या किस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है? ये जीरोफाइटिक में ग्रो करता है, जीरोफाइटिक एनवायरनमेंट में, मतलब कि डेजर्ट वाले एरिया में, थोड़ा सा जहाँ पे वाटर का ये स्कार्सिटी होता है, थोड़ा सा कमी होता है, राइट। चलिए, बहुत बेहतर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसका कह रहा है कि किसका पिरामिड आपका इन्वर्टेड नहीं होता है? विच टाइप ऑफ पिरामिड इज नॉट नेवर इन्वर्टेड, किसका इन्वर्टेड नहीं होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके पास, और इसका आंसर क्या होगा? बायोमास का हो सकता है इन्वर्टेड, नंबर का हो सकता है, साइज का हो सकता है, बायोमास का हो सकता है, एनर्जी का कभी भी आपका इन्वर्टेड नहीं होता है। ये याद कीजिए, क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ाया गया था, वहाँ पे वो चीज़ें बात की गई थी, याद होगा। इसका आंसर होगा आपका एनर्जी। एनर्जी का आपका पिरामिड जो होता है कभी भी आपका इन्वर्टेड नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन है इसमें से? ex-situ का एग्जाम्पल्स कौन है ये बताइए। यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ आपको, ये इन सिटू का है, ये इन सिटू का है, ये इन सिटू कंजर्वेशन है। इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल आपका सैकर्ड ग्रुप्स और एक नेशनल पार्क। तो फिर बचा क्या हमारे पास? सीड बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास इन ex-situ का एग्जांपल है आपका सीड बैंक। सीड बैंक आपका ex-situ का एग्जांपल है, राइट। चलिए, बहुत बेहतर। ये आपका क्या है? इन सिटू का एग्जांपल है। तो ऑल तो होगा नहीं, ऐसे ही क्लियर हो गया। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स कौन है? कहने का मतलब कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होता है? इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होता है? स्पर्म सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ओवम सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जाइगोट 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका जाइगोट होगा, राइट। एंडोस्पर्म भी आपका सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। सो यहाँ पे आंसर्स क्या आपके आ गया? जाइगोट। क्यों? जाइगोट में आपका 2n क्रोमोसोम्स होता है, और n आपको क्या इंडिकेट करता है? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो 2n मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विच टाइप ऑफ विटामिन? ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस याद कीजिए, आपको पढ़ना था, ये चीज़ें पढ़ना है क्लास 12th में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपको। इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। डेफिनेटली आंसर यहाँ पे होगा विटामिन ए। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। एक आपका ग्लूटेनिन है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है। तो आंसर होगा आपके पास विटामिन ए। क्लियर है चीज़ें? बातें चीज़ें समझ में आ रही है पूरी तरीके से? चलिए, बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14th क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज। बटरफ्लाई और विंग्स, बर्ड्स का विंग्स कैसा ऑर्गन्स है? 4 ऑप्शन आपके पास है, अटाविस्टिक ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स। तो बेशक आपके पास ये होमोलोगस ना होगा, एनालोगस होगा। आपको पता होगा कि एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, राइट। एक में क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट होता है। लेकिन एक में आपका ये
फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर लगता है कि एक दूसरे से अलग है थोड़ा सा, राइट। चलिए यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा तो 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का बेस सीक्वेंस क्या होगा, किस बेस सीक्वेंस के अगेंस्ट, इस बेस सीक्वेंस का। आरएनए के इस बेस सीक्वेंस के अगेंस्ट में डीएनए का बेस सीक्वेंस क्या होगा। तो डीएनए का बेस सीक्वेंस क्या होगा, क्या होगा डीएनए का बेस सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है यहाँ पे TAGC GGACT, TAGC GGACT। क्लियर है चीज़ें, यहाँ पे आंसर होगा बी। क्लियर, चलिए बहुत बेहतर। 15th क्वेश्चन हमारे पास हो गए, अब बहुत कम बचे हुए हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, इसका वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। अगर पता है तो बहुत बेहतर है। तो इसका कौन सा होगा, इसका आंसर होगा आपका, इसको एक और नाम से जानते हैं मरकरी DDT। कहीं ना कहीं आपका आंसर आपका सी होगा। कौन सा कॉज, इनमें से कौन सा बायोमैग्निफिकेशन को कॉज करता है, तो आपका हो जाएगा मरकरी एंड DDT। मरकरी एंड DDT आंसर सी होगा इसका। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये 17th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का एग्जाम्पल्स इसमें से कौन है। तो प्लाज्मिड का एग्जाम्पल आपका ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये एग्जाम्पल है आपके पास सी। 17 का आंसर होगा सी। 17 का आंसर होगा सी, PBr 322 सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है। विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन मैन। मैन में प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज होता है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन था प्लाज्मोडियम का इंसानों में। तो ये चीज़ें स्पोरोजोइड्स होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यार, थोड़ा सा वो चीज़ है यहाँ पे डबल एस, ये टाइपिंग इधर है, डबल एस यहाँ पे ना होगा, ट्रिपल एस ना होगा, ये चीज़ें गलत है। स्पोरोजोइड्स, चलिए ये चीज़ सही है। अब स्पोरोजोइड्स स्टेज, क्लियर। तो स्पोरोजोइड स्टेज आपका बहुत ही इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का इंसानों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इसमें से मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कौन है। तो इसका आप सोचना नहीं, आपको अगर क्वेश्चंस नहीं आता तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में जल्दी डालिए और इसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ट्रांसपोषण आपका इसका आंसर होगा ट्रांसपोषण, याद रखिएगा। ट्रांसपोषण आपका मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है। मोबाइल में तो मूवेबल और जेनेटिक एलिमेंट आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 28। TI प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है। TI प्लाज्मिड कहने का मतलब कि TI का फुल फॉर्म होता है आपका ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में पाया जाता है, तो आपका दोनों का दोनों होगा। एग्रोबैक्टीरियम के स्पेसीज में पाया जाता है और एग्रोबैक्टीरियम का स्पेसीज दो यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों होगा A एंड B बोथ, मतलब यानी सी ऑप्शन होगा, राइट। चलिए बहुत बेहतर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे दिया हुआ है 21 क्वेश्चन आपके पास ये है। फोसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में से पाया जाता है, तो यहाँ पे फोसिल्स आपका 21 का क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास सी, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। 21 का आंसर होगा आपके पास सी, फोसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास GAATTC, ये आपका ध्यान दीजिएगा क्या है। GAATTC इज रिकॉग्निशन साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका रिकॉग्निशन साइट है, किसका रिकॉग्निशन साइट है, तो ज़रा बताइए क्या हो सकता है, किसका रिकॉग्निशन साइट है। 22 का हो जाएगा एस्चेरिचिया कोलाई 1, एस्चेरिचिया कोलाई R1, तो आपका ए हो जाएगा आंसर। 22 का आंसर हो जाएगा ए, राइट। चलिए 22 का आंसर आपके पास ए आ गया, बहुत बेहतर। चलिए
23rd का आंसर्स, 23rd का क्या होगा, विच वन इज अ इंडेंजर्ड स्पेसीज। इनमें से प्लांट सारे के सारे चीज़ प्लांट है, ध्यान दीजिएगा प्लांट का है। इसको क्वेश्चन से भी आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडेंजर्ड प्लांट स्पेसीज। इंडेंजर्ड प्लांट स्पेसीज कौन है इसमें से, तो आपको बताना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपके सर आंसर्स, इसके आंसर्स क्या हो सकता है, कास्केटा नहीं होगा, लैंथेना नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ भी नहीं होगा, होगा आपका नेपेंथिस। नेपेंथिस आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज है और इसीलिए इसको प्रोटेक्टेड किया जाता है। चलिए ABBO नेक्स्ट, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स शोज, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स शो, ह्यूमन बींग्स में ABO ब्लड ग्रुप क्या शो करता है, क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, गलत, ये चीज़ें नहीं होगी। मल्टीपल एलील्स होगा, ये होगा, कोडोमिनेंस ये भी होगा। इसका मतलब आपका दो ऑप्शंस के लिए दिया हुआ है, ज़रा देखिए ध्यान से, दो ऑप्शंस के लिए ध्यान दीजिए। आप डी ऑप्शंस में लिखा हुआ है ये भी और ये भी, मतलब बी भी और सी भी। क्लियर, तो 24 में आपका हो जाएगा बी एंड सी, मतलब कि यानी ऑप्शन डी। चलिए क्लियर, चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ पे पाया जाता है, तो फीमेल्स के, ह्यूमन फीमेल्स के ओवरीज में पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल्स आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर्स आपने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन इन मेल पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ पे ये बताई गई होगी या फिर डिस्कस किया गया होगा ओवरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो जिंजर में होता है वो किस तरह से होता है, याद कीजिए पहला चैप्टर, यानी कि ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसका तो हमने भी पूरा का पूरा एक इस चैप्टर्स का कंप्लीट वीडियोस मैंने भी डाला था और उसमें भी मैंने भी बताया था ये चीज़ें। आपका राइजोम इसका आपका इसके द्वारा आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। राइजोम के द्वारा जिंजर जो है, जिंजर आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 27 क्वेश्चन आपके पास है, विच प्रोटीन इज फाउंड प्रेजेंट इन सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सिल्क थ्रेड में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्या हो सकता है, क्या अल्बुमिन होगा, क्या ये होगा, या फिर ये होगा केराटिन, या फिर ग्लोब्युलिन होगा। इसका आंसर होगा फाइब्रोइन। इसका ऑप्शन होगा 27 का आंसर होगा आपका ए। 27 का आंसर क्या होगा, फाइब्रोइन। चलिए, टर्नर सिंड्रोम एक डिजीज है, आपको पता है कि अबनॉर्मल आपका क्रोमोसोम्स का नंबर हो जाता है इसमें, राइट। तो टर्नर सिंड्रोम्स में कितने क्रोमोसोम्स है पूछता है। टर्नर सिंड्रोम्स में क्रोमोसोम्स कितना होगा, जनरली अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होता है, राइट, और यहाँ पे नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें से एक क्रोमोसोम्स घट जाता है, 46 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 45, यानी कि 45 क्रोमोसोम्स, जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, राइट। ए, टर्नर सिंड्रोम के पास कितना क्रोमोसोम्स होता है, 45 क्रोमोसोम्स होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 29th क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है, एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या हो सकता है। एसिड रेन का पीएच वैल्यू हमेशा लेस देन 5, लेस देन 5 टाइपिकल। क्लियर वाटर का आपका बात करते हैं तो 5 से 5.5 होता है। क्लियर वाटर का बात करते हैं तो आपका क्या होता है, 5 से 5.5 होता है। लेकिन अगर एसिड रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस 4 आ रहा है लेस देन 5 से, तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन को ऑप्ट कीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपके पास डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास 30 क्वेश्चन में कह रहा है जेड और जेड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। किस में दिखाया जाता है ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन, आपका स्नेल्स में नहीं होता है, ये चीज़ क्लियर करता हूँ, कॉकरोच में नहीं होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है। ह्यूमन तो XX और XY है ना, ह्यूमंस में XX और XY देखने को मिलता है, ये चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं ये वाला जो क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है, ये चीज़ें आपका देखने को मिलता है पीकॉक में, ये चीज़ें देखने को मिलता है
पीकॉक में, मोर में। 30 क्वेश्चंस आपके हो गए, ध्यान दीजिएगा, चीज़ें आसान लग रहा होगा। एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडीज़ में क्या होता है? एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडीज़ में क्या होता है? एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी आर ग्लाइकोप्रोटीन। आंख मूंद करके, आंख बंद करके आंसर्स क्लिक कीजिए। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन 31। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। यहाँ पे कहीं कहीं ऑप्शंस दे रहा है लिपोप्रोटीन, लेकिन लिपोप्रोटीन होने वाला नहीं है यहाँ पे। ना लिपोप्रोटीन होने वाला है, ना स्टेरॉइड्स होने वाला है, ना ऑल ऑफ दिस होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा, राइट। चलिए, प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है। किसमें? ये सारे में आपका हैप्लॉइड होता है। 32 क्वेश्चंस का आंसर होने वाला है आपके पास डी। 32 क्वेश्चंस का आंसर होने वाला है आपके पास डी। ये इसमें भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, और ये भी हैप्लॉइड होता है। तो आंसर्स आपके पास आ गया क्या? डी। क्लियर? चलिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, इसका आंसर इम्यूनोजेनिक प्रोटीन हो गया। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। सीड्स विथ इंडोस्पर्म इज नोन एज, इंडोस्पर्म में जो सीड्स होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्मिक। सीड्स विथ इंडोस्पर्म इज नोन एज इंडोस्पर्मिक। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज इंडोस्पर्मिक? द सीड्स विच हैव इंडोस्पर्म आर सेड टू बी इंडोस्पर्मिक सीड्स। क्लियर चीज़ें, यहाँ पे आंसर्स आ रहा है क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक वीड्स? इसमें से कौन एक्वेटिक वीड्स है? एक्वेटिक घास है, एक्वेटिक घास है। ट्रापा याद आ रहा है? ट्रापा के बारे में हम लोग बात किए थे क्या? सिंघाड़ा ही है, सिंघाड़ा। आपको समझने की भाषा में बात करें तो 35 का आंसर होने वाला है आपके पास। 35 का ऑप्शन क्या होने वाला है? डी, हाइड्रिला और इकॉर्निया। हाइड्रिला और इकॉर्निया दोनों के दोनों आपका क्या है? एक्वेटिक वीड्स है, एक्वेटिक वीड्स है ये चीज़ें। हाइड्रिला और इकॉर्निया आपका एक्वेटिक वीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर आता है। एक डिकम्पोजर्स क्या है? डिकम्पोजर्स आपको कोई बता सकता है? नहीं, हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो डेड एंड डिकइंग कंपोजर वो चीज़ को खाता है ना, तो आपका कहीं ना कहीं हेटरोट्रॉप्स हो गया, राइट। अच्छा, कॉपर टी का अगर फंक्शंस पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? कॉपर टी का फंक्शंस होता है आपका, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। यहाँ पे आपका ओवरी होता है, राइट, ओवरी होता है, और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है ना। यहाँ पे भी कुछ क्या होता है? ओवरी होता है, और यहाँ पे इस तरह से पूरी तरीके से यहाँ पे होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो अगर बात करते हैं तो यहाँ से जब जाइगोट आता है, जब यहाँ से पूरी तरीके से जाता है, यहाँ से जब जाता है तो आप क्या कर लेते हैं? हम लोग देखते हैं कि यहाँ सब कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ से इसमें आपका इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। ये चीज़ें, ये यहाँ से जब आता है ना, इसको इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, और इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं क्या? कॉपर टी। कॉपर टी का मतलब क्या होता है? कॉपर टी यूज़ किया जाता है ताकि आपका इम्प्लांटेशन के प्रोसेस ना हो। इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे ना हो। कंप्लीट आंसर होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। इसका कंप्लीट आंसर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फंक्शंस क्या है?
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फंक्शंस क्या है, तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन। 38 का आंसर होगा डीएनए एम्प्लीफिकेशन। 38 का आंसर होगा डीएनए एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 39 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज जेनेटिक मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर बात करें तो इनमें से किसके पास है, इंडिया में बात कर रहा है स्पेशली। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो ये चीज़ें तो नहीं होगी, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होगी। तो होने वाली कौन है यहाँ पे, तो मैंगो। जो मैंगो है ना सर, मैंगो का यहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा है, 5000 से भी ज़्यादा है। तो सोचिए इसका जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो आपका आंसर्स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर्स होगा आपका, टिक कर दीजिएगा डी यानी मैंगो। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस अभी जो है ना, ये चीज़ें क्वेश्चंस आपके अगर सोचिए हर साल के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं वो सारी चीज़ों को करा दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उसी में से सर्कुलेट होने वाले हैं, राइट। बहुत सारे उसमें से क्वेश्चन सर्कुलेट होने वाले हैं और बहुत कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो जो हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे तो सब्जेक्टिव से भी कुछ क्वेश्चंस वहाँ से ऑब्जेक्टिव्स के आ जाएंगे, राइट। अगर वो चीज़ें याद होती हैं, अगर वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो चीज़ हो जाए। मतलब आप मान के चलिए कि अगर सिर्फ आपके जो भी आपने सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर्स को आपने कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर्स को आप कर लेते हैं तो आपका 75 to 80% आपका क्वेश्चंस आपका टैकल हो जाता है पूरी तरीके से। क्वेश्चन जो भी फंस रहा हो पूरी तरीके से 75 to 80% आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर 80% नहीं भी कर सकते तो 65 to 75 तो आसानी से आराम से। और जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा इधर उधर से आप ये टर्म्स याद कर लेंगे, सारी चीज़ें टर्म्स हर चैप्टर्स के लास्ट में जो दिया रहता है वो चीज़ों को अगर करने लगते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और वो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। सो प्रीवियस ईयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से देगा, आप खुद सोचिए सर, क्वेश्चंस कितना कहाँ से देगा, कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चंस को देना है। तो क्वेश्चंस आपको देगा कहाँ से, तो 40 क्वेश्चंस आपके चलिए तो 40 क्वेश्चंस आपके पास है। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर। ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम किस जर्मिनल लेयर से आपका ओरिजिनेट किया हुआ है, क्या वो इक्टोडर्म होगा या मेसोडर्म होगा या इक्टोडर्म या फिर इंडोडर्म या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो सकता है आपके आंसर्स, 40 का आंसर्स होगा आपका बी यानी कि मेसोडर्म से निकला हुआ। मेसोडर्म जर्मिनल लेयर है आपका और इससे आपका ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम अराइज हुआ है, क्लियर, ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आता है, विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। कौन सा बैक्टीरिया आपका गोबर गैस प्लांट में यूटिलाइज्ड होता है, बताइए क्या हो सकता है इसका। विच बैक्टीरिया यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं होगा, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया नहीं होगा, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं होगा, आंसर्स होगा मेथानोजेन। मेथानोजेन आपका गोबर गैस प्लांट्स में यूटिलाइज होता है, यूज होता है, राइट। और आपके पास लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स सिंथेसाइज्ड। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे या फिर स्टडी किया होगा तो वहाँ पे आपको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बारे में बात की जाती है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आपका सिंथेसाइज्ड कब होता है, क्या होता है, चीज़ें वहाँ पे बहुत चीज़ें की जाती हैं। तो इसका आंसर्स क्या हो सकता है आपके पास, ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, नहीं। ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल। इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ है, नहीं, हाँ, लैगिंग और एक लीडिंग होता है, लैगिंग स्ट्रैंड होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पे लैगिंग होगा, यानी कि आपके पास दो ऑप्शंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब आंसर्स होगा आपके पास, इसके पास आंसर्स होगा आपके पास डी। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके 42 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके 2020 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। हम लोगों ने पूरा तरीके से 42 क्वेश्चंस में से आपको आंसर्स देने होते हैं, 35 क्वेश्चंस विथ क्लियर कंसेप्ट। आपको हमने आपको ऑप्शंस के साथ क्लियर कराया, सारी चीज़ें वहाँ पे सही है। याद रखिएगा ये आपका वीडियो जो है, इसमें से अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो ये चीज़ें टैकल करेंगे, लेकिन इसके बाद
जो हम वीडियोज़ लाएंगे उसमें आपके 2020 के जितने भी सब्जेक्टिव हैं, 2020 के सब्जेक्टिव्स को हम लोग फ्रैगमेंट में तोड़ करके एक ही में पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चंस, जैसे मतलब मान लीजिए कि पूरा क्वेश्चन 35 या 30 आता है, सपोज 28 या 30 आता है, ऐसे इसी करके आता है, किसी साल 30 आ जाता है, किसी साल 28 आता है। तो इसी में से हम लोग फ्रैगमेंट में करके 3-3, 4-4 क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे। सारे देश की बात की, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्ज़ाम बूस्टर 12th या फिर बिहार बोर्ड, इस तरह से कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखा रहेगा जहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगे। क्लियर चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अभी तो ये प्लेलिस्ट तो इसके बाद आपके पास देखने के बाद, हाँ, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। और जितने लोग हैं आपके दोस्त सगे संबंधी जितने भी हैं जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और बायो सेक्शन से हैं, तो उनको ये शेयर कीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, कैसे चीज़ें हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके पास कहीं यहाँ से ट्रैकल हो रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शंस में डालना ज़रूर याद रखें, और यहाँ से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यकीन रखिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हम लोग पूरा तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली बायो का स्पेशली डिस्कस करने वाले, उसके बाद इंग्लिश का डिस्कस करेंगे। 2 सब्जेक्ट्स तो डेफिनेटली करेंगे, दोस्तों के लिए निश्चिंत रहिए, डिस्कस करेंगे। और अगर हो सके, अभी तो ऑफलाइन चल रहा है ना सर, तो ये चीज़ें आप यहाँ से लाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू क्लास, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉर एवर। चलिए, बहुत बेहतर है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, एक अगले प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जितने भी क्वेश्चंस अभी ला रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ला रहे हैं। क्लास 12th के लिए खास तोहफा प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास बुक्स नहीं है या फिर क्वेश्चंस नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन आने की बात नहीं है। सारी चीज़ें आपके पास आपके यूट्यूब चैनल्स पे, मार्गदर्शन आर के क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉर एवर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। चलिए, बहुत बेहतर। मज़ा आया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेहद इंतज़ार रहता है।